गरीब की जादुई बेटी। बहुत समय पहले की बात है। भवानीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां के राजा रुद्र प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी और दयालु राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और दीन दुखियों की हमेशा सहायता करते थे। उनके राजकाल में प्रजा बहुत ही सुखी थी। चारों ओर सुख शांति थी। राजा और रानी को केवल एक ही बात की चिंता थी कि बहुत समय बीत जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह अपने कुल गुरु के पास गए। आओ राजन, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम गुरुदेव। कहो राजन, कैसे आना हुआ? बहुत समय बीत गया गुरुजी, आपके दर्शन किए हुए, बस इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। तुम स्वयं ना कहो राजन, पर मुझे ज्ञात है तुम्हारी चिंता का क्या कारण है। गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम पर कृपा कीजिए और इस राज्य पर भी। महारानी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। ऐसा मत कहिए गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। एक उपाय है। आप बताइए गुरुजी, हम वह उपाय अवश्य करेंगे। राजन, अपने राज्य भवानीपुर में भवानी माँ का एक भव्य मंदिर बनवाएं और महारानी रोज उस मंदिर में पूजा अर्चना करें। केवल देवी माँ ही आप दोनों को संतान सुख दे सकती है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। इतना सुनकर राजा और रानी महल वापस आ गए और जल्दी ही उन्होंने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में एक शिवदास नाम के ब्राह्मण को सेवक के रूप में नियुक्त किया गया। गुरुजी के कहे अनुसार महारानी रोज सुबह मंदिर में पूजा के लिए आती थी। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण शिवदास की पत्नी भी मंदिर में रोज पूजा के लिए आती थी। क्या हुआ कमला, क्यों उदास बैठी हो? कुछ नहीं जी, बस यही सोच रही हूँ कि हम पर देवी माँ कब कृपा करेंगी, हमको कब संतान सुख प्राप्त होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? जल्दी ही देवी माँ हम पर कृपा करेंगी। माँ सबकी सुनती है, उन पर पूरा विश्वास रखो। जल्द ही देवी माँ ने दोनों पर कृपा दिखाई। राजा के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ और वहीं पंडित के घर में एक सुंदर कन्या का, और वह दोनों ही बच्चों को लेकर माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुँचे। गुरुजी, आपकी और माता की कृपा से आज हमें संतान का सुख भी मिल गया। आप इस बच्चे का नामकरण कीजिए और इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने राजा के बेटे का नामकरण किया। वहीं उनकी नजर पंडित की पत्नी की गोद में जो कन्या थी उस पर भी गई। वह कन्या को देखकर समझ गए कि वह बहुत ही चमत्कारी कन्या है और उन्होंने उस कन्या का भी नामकरण किया। राजन, तुम्हारे पुत्र का नाम तेज प्रताप सिंह होगा। ये बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा। और शिवदास, तुम्हारी पुत्री दुर्लभ गुणों की स्वामिनी होगी। साक्षात माता की कृपा होगी इस पर, और इसका नाम होगा सिद्धि। ये कन्या मिट्टी को भी छू ले तो सोना हो जाएगी। दोनों बच्चों के माता पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजन, तुम्हारे पुत्र के जीवन के साथ एक संकट भी जुड़ा हुआ है। इसकी युवा अवस्था में आते ही वह संकट इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। गुरुजी, इसका कोई उपाय भी बता दीजिए हमें। इसका उपाय मेरे पास नहीं है। महारानी, माता पर विश्वास रखें। अगर उन्होंने आपको संतान सुख दिया है तो इसकी रक्षा भी वह स्वयं करेंगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और बालक तेज प्रताप अब बड़े हो गए और वहीं शिवदास की बेटी सिद्धि भी अब काफी बड़ी हो गई थी। गुरुजी के कहने अनुसार सिद्धि में वाकई कुछ जादुई शक्तियाँ थी जिनका पता सिर्फ उसके माता पिता को ही था। बाहर उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, वरना गांव वाले उनकी बेटी को पता नहीं क्या क्या समझने लगते। एक दिन राजकुमार तेज प्रताप जंगल में अपने दोस्त के साथ शिकार करने गए और वह घने जंगल में पहुंच गए। कुंवर संभल के, हम बहुत घने जंगल में पहुंच गए हैं। सुना है यहाँ पर एक मायावी राक्षस भी रहता है जो आते आते लोगों को अपना शिकार भी बना लेता है। भानु, तुम तो यूं ही डरते रहते हो। ये भूत प्रेत राक्षस कुछ नहीं होता, तुम बेकार ही चिंता कर रहे हो। दो मनुष्य, आज मैं जी भर के खाऊंगा।
वहाँ सच में एक भयंकर राक्षस उन दोनों के सामने आ गया, जिसे देखकर दोनों डर गए। भानु तो मौका पाकर भाग निकला, पर कुंवर राक्षस के हमले में घायल हो गए और सिद्धि भी वहीं जंगल में कुछ जड़ी बूटी लेने गई थी। वह भी वहीं उसी समय पहुंच गई और उसने देखा कि राक्षस ने कुंवर पर हमला किया है, तो उसने उस पर तलवार से हमला किया और राक्षस सिद्धि को देखकर डरकर भाग गया। गुरुजी, हमारे राज्य में फिर से उस मायावी राक्षस का भय फैल गया है। लगता है किसी ने गलती से उस मायावी को फिर से जागृत कर दिया है, परंतु यह वही संकट था जिसके बारे में मैंने आपको कुंवर के जन्म के समय बताया था। उसने कुंवर पर एक बार हमला कर दिया है और अब वह और भी अधिक खतरनाक हो गया है। अब इसका क्या उपाय है गुरुजी? तभी गुरुजी ने सिद्धि के हाथ पर एक त्रिशूल का निशान देखा और उन्हें ज्ञात हो गया कि यही वह दिव्य कन्या है जो उस राक्षस को मार सकती है। तब गुरुजी ने शिवदास पंडित को भी बुलाया। शिवदास, हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, उसमें बहुत से जादुई शक्तियां हैं। यह शक्तियां उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही देवी माँ से प्राप्त हुई हैं। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है गुरुजी? मैं आपका मतलब नहीं समझा। शिवदास, तुम्हारी कन्या के हाथों ही उस राक्षस का अंत होना है, यही देवी माँ की मर्जी है। अरे नहीं नहीं गुरुजी, मेरी बेटी तो छोटी बालिका है, वो इतने भयंकर राक्षस को कैसे मारेगी? मेरी तो एक ही संतान है, अगर इसका कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरा तो रो रो कर ही अंत हो जाएगा। डरो नहीं शिवदास, तुम्हारी बेटी के हाथ में माता का एक त्रिशूल का निशान है। इसी त्रिशूल को देखकर ही वह राक्षस डर कर भाग गया था, वरना कुंवर के साथ साथ वह तुम्हारी बेटी को भी घायल कर देता। पहले तो शिवदास नहीं माना, पर गुरुजी के बहुत समझाने पर और राज्य की भलाई के लिए उसने ये भी मान लिया और गुरुजी की आज्ञा पाकर सिद्धि राजा जी और अपने पिताजी के साथ घने जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सिद्धि ने उस राक्षस को पुकारा। दुष्ट राक्षस, कहाँ है? बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा आतंक, आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगी। कौन है जो यहाँ चला आया है अपनी मृत्यु को प्राप्त करने? इस तरह सिद्धि के बुलाने पर वह राक्षस नींद से उठकर उनकी तरफ आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अंत तो आज तुम्हारा होगा। सिद्धि की बातें सुनकर राक्षस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसका गुस्सा देखकर राजा के सैनिक जो साथ आए थे सिद्धि की रक्षा के लिए, वह तो इधर उधर भाग गए और राक्षस ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, पर उसकी शक्तियों का प्रभाव सिद्धि और गुरुजी को छोड़कर बाकी सब लोगों पर हुआ। बेटा सिद्धि, यह लो, यह माता का दिव्य त्रिशूल है, इसी की सहायता से इस राक्षस का अंत होगा। सिद्धि ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने वह त्रिशूल लेकर गुरुजी के बताए हुए मंत्र द्वारा राक्षस का अंत कर दिया। राक्षस का अंत होते ही राजा और बाकी सब लोगों को होश आ गया। राजन, अब तुम्हारा राज्य भयमुक्त है। अब इस राक्षस से भी इस राज्य को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। कुछ ही दिनों में राजकुमार तेज प्रताप बिल्कुल स्वस्थ हो गए और गुरुजी के आदेशानुसार राजा ने तेज प्रताप की शादी सिद्धि से करवा दी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।